कैसे ब्राह्मणों ने धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेकर लाखों शूद्रों को अपना गुलाम बनाकर रखा। कहा गया कि यह व्यवस्था ईश्वर द्वारा बनाई गई है, इसलिए उस पर प्रश्न करना पाप है। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने भारत के समाज को केवल वर्गों में नहीं बल्कि ऊंच नीच की जंजीरों में बांध दिया। यह कहानी केवल आस्था की नहीं है बल्कि सत्ता, नियंत्रण और शोषण की भी है। और इस कहानी का केंद्र है ब्रह्मा और वेदों की वह व्याख्या जिसे कुछ वर्गों ने अपने हित में इस्तेमाल किया। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों भुजाओं से क्षत्रियों को बनाया ताकि वे समाज की रक्षा और व्यवस्था बनाए रखें। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी जंघाओं से वैश्यों को उत्पन्न किया, जिनका कार्य समाज के भरण पोषण और व्यवस्था को चलाना बताया गया। अंत में ब्रह्मा जी ने अपने दोनों चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया ताकि वे सेवा और श्रम के माध्यम से समाज को स्थिरता प्रदान करें। इस प्रकार कथा में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से समाज के चारों वर्गों की रचना की। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर ब्राह्मणों और पंडितों ने यह दिखाने की कोशिश की कि जो विशेष अधिकार उन्हें प्राप्त हैं, वे किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि सीधे देवताओं और ब्रह्मा द्वारा दिए गए हैं। यह प्रचार जानबूझकर उस समय के अनपढ़ समाज, विशेषकर शूद्र और अछूत समुदायों के बीच फैलाया गया ताकि उनके मन में यह बात बैठा दी जाए कि उनकी स्थिति ईश्वर की इच्छा है और इसे बदलना पाप ही नहीं बल्कि ईश्वर के खिलाफ जाना है। इसी सोच के जरिए उनके दिमाग में गुलामी के बीज बोए गए। इन ग्रंथों में यह भी लिखा गया और प्रचारित किया गया कि शूद्रों को ब्रह्मा ने केवल इसलिए बनाया है ताकि वे ब्राह्मणों, पंडितों और पुरोहितों की सेवा कर सकें। उन्हें यह सिखाया गया कि उनका जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब वे पंडितों और पुरोहितों की हर बात माने, उनके आदेशों का पालन करे और उनके खिलाफ अपनी इच्छा से कोई भी काम न करे। यह तक कहा गया कि यदि शूद्र ब्राह्मणों की मर्जी के खिलाफ गए तो वे अपने ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह ब्राह्मणों, पंडितों और पुरोहितों ने यह धारणा बना दी कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता उन्हीं के माध्यम से है। शूद्रों और अछूतों को यह विश्वास दिलाया गया कि उनका उद्धार तभी संभव है जब वे खुद को पूरी तरह ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित कर दें। धीरे धीरे यह धार्मिक शिक्षा नहीं बल्कि मानसिक नियंत्रण का साधन बन गई, जिसने शूद्रों को सवाल करने से रोक दिया। ब्राह्मणों और पुरोहितों ने अपने निजी फायदे के लिए शूद्रों और अछूतों को अपना गुलाम बना लिया। उन्होंने यह भूलते हुए कि ब्रह्मा द्वारा निर्मित इस संसार की हर वस्तु पर हर मनुष्य का बराबर अधिकार है, ग्रंथों के सहारे झूठी व्यवस्थाओं का निर्माण किया। इन ग्रंथों में खुद को सर्वश्रेष्ठ बताया गया और शूद्रों व अछूतों को बराबरी का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया गया। जहां हर मनुष्य को समान अधिकार मिलना चाहिए था, वहां शूद्रों और अछूतों को केवल सेवा और गुलामी के लिए रखा गया। उन्हें बताया गया कि वे उच्च जातियों के बराबर नहीं हैं बल्कि उनके अधीन हैं। जिस वस्तु पर हर इंसान का समान हक था, उस वस्तु को शूद्रों के छूने तक पर मनाही कर दी गई। पानी, मंदिर, शिक्षा और सम्मान सब पर प्रतिबंध लगाए गए। इस पूरी व्यवस्था में ब्रह्मा, देवताओं और ग्रंथों का नाम लेकर ऐसा झूठा धार्मिक ढांचा खड़ा किया गया जिसमें अन्याय को धर्म और शोषण को ईश्वरीय नियम बताया गया। शूद्रों और अछूतों को यह मानने पर मजबूर किया गया कि उनका जन्म ही दूसरों की सेवा के लिए हुआ है और यही उनका धर्म है। इस तरह धर्म का इस्तेमाल इंसान को इंसान का गुलाम बनाने के लिए किया गया। धार्मिक ग्रंथों की एक खास व्याख्या के आधार पर समाज ने यह तय कर लिया कि कुछ जातियां इंसान नहीं, पाप हैं। शूद्रों और अछूतों को छूना ही नहीं, उन्हें सुनना तक अपवित्र बताया गया। यही विचार पीढ़ी दर पीढ़ी फैलाया गया ताकि अन्याय को धर्म का नाम दिया जा सके। इसी अमानवीय व्यवस्था के बीच एक ऐसा समय था जब छुआछूत अपनी चरम सीमा पर थी। उसी अंधकार में जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसे समाज ने पैदा होते ही अछूत कहकर ठुकरा दिया। उसका नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। समाज ने उससे कहा, तू अछूत, तेरा छूना भी पाप है। महार जाति में जन्मा एक मासूम जिसका बचपन किताबों से ज्यादा तिरस्कार में बीता, वो स्कूल जाता था
पर चटाई नहीं मिलती थी, प्यास लगती थी तो पानी नहीं मिलता था। अगर किसी सवर्ण बच्चे ने दया की तभी 2 बूंद पानी नसीब होता। एक बार प्यास से बेहाल होकर मटके की ओर हाथ बढ़ाया। मास्टर जी चिल्लाए, हाथ मत लगा, मटका अपवित्र हो जाएगा। क्या कोई इंसान इतना अछूत हो सकता है कि उसके हाथ से पानी भी अपवित्र हो जाए? अंबेडकर ने अपनी आंखों से देखा कि इस देश के एक वर्ग को अस्पृश्य कहा जाता है, जिन्हें छूना तक अपवित्र माना जाता है, और उन पर ढाया गया हर अपमान धर्म के नाम पर जायज ठहराया जाता है। दलित अगर प्यासा होता तो वो खुद मटका नहीं छू सकता था। कोई ऊंची जाति वाला व्यक्ति अगर दया करता तो ऊपर से पानी उड़ेलता, जैसे इंसान नहीं कोई जानवर पानी पी रहा हो। दलित अगर मंदिर के पास भी पहुंच जाए तो घंटा अपवित्र हो जाता था। अगर उसने मूर्ति को छू दिया तो पूरे मंदिर को शुद्ध किया जाता था। दलित अगर सवर्ण के सामने से गुजरता तो उसे सिर झुकाकर चलना पड़ता, यहां तक कि उसकी परछाई भी अपवित्र मानी जाती थी। अगर कोई दलित सवर्ण से नजर मिलाकर बात कर ले तो उसे अपमान माना जाता। कई जगहों पर उन्हें पीटा जाता था या सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता। दलितों के बाल काटने, कपड़े धोने या दवा देने से भी लोग मना कर देते थे, क्योंकि उन्हें छूने से ही अशुद्धता फैलती थी। यहां तक कि मौत के बाद भी अपमान पीछा नहीं छोड़ता था। दलितों की शव यात्राओं को गांव के रास्तों से जाने नहीं दिया जाता था। क्या कोई ऐसा धर्म भी धर्म हो सकता है जो किसी इंसान की कीमत उसकी जाति से आंके? अगर कोई धर्म जाति के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा ठहराए तो क्या वो वास्तव में धर्म है या अन्याय? खैर, ये एक बेहद दर्द भरी कहानी है, इसलिए इसे कहना पड़ रहा है। उस समय समाज में शूद्रों और अछूतों पर ऐसे ऐसे भयानक जुल्म किए जाते थे जिनका दर्द उन्हें बिना किसी शिकायत के सहना पड़ता था। ब्राह्मणों और पुरोहितों के इलाकों में अगर किसी अछूत को जाना पड़ जाए तो यह अपने आप में एक बड़ी मुसीबत होती थी। हर कदम पर डर, अपमान और जान का खतरा बना रहता था। खासकर सुबह के समय यह कठिनाई और भी बढ़ जाती थी। सुबह के समय सूरज नीचे होता है और इंसान की परछाई बहुत लंबी हो जाती है। अछूतों को सबसे ज्यादा डर इसी बात का रहता था कि कहीं उनकी परछाई किसी ब्राह्मण पर न पड़ जाए। अगर रास्ते से कोई ब्राह्मण आता दिख जाता तो अछूतों को मजबूरन किसी कोने में, किसी दीवार के सहारे या सड़क के किनारे छिपकर बैठ जाना पड़ता था, ताकि उनकी परछाई ब्राह्मण के शरीर पर न पड़े। अगर गलती से किसी अछूत की छाया ब्राह्मण पर पड़ जाती तो ब्राह्मण क्रोध से पागल हो जाता था। कई जगहों पर ऊंची जाति के लोग अछूत को तब तक मारते थे जब तक वह अधमरा या मर न जाए। इसके बाद वही ब्राह्मण नदी में जाकर खुद को पवित्र करता था। कुछ स्रोतों में यह भी मिलता है कि अछूतों को जमीन पर थूकने तक की मनाही थी। अगर किसी अछूत को ब्राह्मणों के इलाके से गुजरना पड़ता तो उसे अपने साथ एक मटका लेकर चलना पड़ता था, ताकि अगर थूकने की जरूरत पड़े तो वह उसी मटके में थूके। अगर गलती से किसी अछूत ने रास्ते पर थूक दिया और किसी ब्राह्मण ने देख लिया तो उसकी खैर नहीं होती थी। उसे इतनी बेरहमी से पीटा जाता था कि उसकी हालत बयान से बाहर हो जाती थी। कई बार तो उसे घर तक जाने नहीं दिया जाता था, वहीं बंद करके रखा जाता था और मारते मारते उसकी जान ले ली जाती थी। जिन ग्रंथों का हवाला देकर ब्राह्मणों और पुरोहितों ने शूद्रों और अछूतों को गुलाम बनाया, उन्हीं ग्रंथों में यह लिखा गया कि ब्रह्मा ने अछूतों और शूद्रों को अपने पैरों से पैदा किया ताकि वे ब्राह्मणों और पुरोहितों की सेवा कर सकें। यही कहानियां और यही व्याख्याएं समाज में फैलाई गईं, ताकि शूद्र और अछूत अपनी गुलामी को ईश्वरीय व्यवस्था मान ले और उसके खिलाफ कभी सवाल न करें। लेकिन जब पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका और फ्रांस में गुलामी प्रथा पर रोक लगाई गई तो ये सवाल अपने आप खड़ा हो गया। इंग्लैंड समेत कई देशों में गुलामी को अमानवीय मानकर समाप्त कर दिया गया। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि उन्होंने उस धार्मिक सोच को ठुकरा दिया जिसके अनुसार कुछ इंसान जन्म से ही गुलाम होते हैं, क्योंकि वेदों और ग्रंथों में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को, भुजाओं से क्षत्रिय को, जंघाओं से वैश्य को और पैरों से शूद्र को पैदा किया सेवा करने के लिए। अगर यही व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई थी तो फिर यह सवाल उठता है कि अंग्रेज, फ्रांसीसी, अफ्रीकी, चीनी और दुनिया के दूसरे लोग
ब्रह्मा के कौन से अंग से पैदा हुए? किसी भी ग्रंथ में इसका कोई स्पष्ट वर्णन क्यों नहीं मिलता? इस पर ब्राह्मण और पुरोहित अक्सर यह तर्क देते हैं कि अंग्रेज, फ्रेंच और दूसरे विदेशी लोग पापी और दुराचारी थे, इसलिए उनका जिक्र ग्रंथों में नहीं किया गया। लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मणों ने कभी कोई पाप किया ही नहीं, वे पूरी तरह निष्पाप थे। जबकि इतिहास बताता है कि धर्म के नाम पर जितना शोषण, जितना अत्याचार और जितनी क्रूरता इन व्यवस्थाओं के जरिए की गई, उतना शायद ही कहीं और हुआ हो। धर्म का इस्तेमाल इंसान को इंसान से छोटा साबित करने के लिए किया गया और यही सबसे बड़ा अपराध था। ब्राह्मण ब्रह्मा का हवाला देकर ये कहते हैं कि ब्रह्मा ने समाज को अपने शरीर से बनाया। मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र। इसी कहानी के आधार पर जाति व्यवस्था को ईश्वरीय बताया गया और इंसानों को ऊंच नीच में बांट दिया गया। लेकिन जब इसी ब्रह्मा की कथा को महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में तर्क की कसौटी पर कसा, तो उन्होंने इस कहानी की सच्चाई पर गंभीर सवाल खड़े किए। ज्योतिबा फुले ने साफ शब्दों में लिखा कि अगर ब्रह्मा के सच में 4 मुख होते तो उनके 4 नासिका, 4 मुख से जुड़े शारीरिक अंग, 4 मूत्र द्वार और 4 मलद्वार भी होने चाहिए थे। अगर 4 मुख होते तो शरीर की बनावट भी उसी अनुसार होती। लेकिन किसी भी ग्रंथ में इसका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक या तार्किक प्रमाण नहीं मिलता कि ब्रह्मा के 4 मुख, 8 नासिका, 4 मूत्र द्वार या 4 मलद्वार थे। यह पूरी कथा केवल कल्पना और मनगढ़ंत कहानी प्रतीत होती है, जिसे समाज को नियंत्रित करने के लिए कहा गया। इतना ही नहीं, कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी से विवाह किया और उसके साथ संभोग किया। ज्योतिबा फुले सवाल उठाते हैं कि क्या कोई परमात्मा ऐसा आचरण कर सकता है? अगर ऐसा है तो फिर उसे ईश्वर कैसे माना जाए? फुले के अनुसार ऐसी कहानियां धर्म नहीं बल्कि नैतिक पतन को सही ठहराने के लिए रची गई हैं। ज्योतिबा फुले ने गहन अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि जो ब्राह्मण कहलाए वे मूल निवासी नहीं थे। वे समुद्र पार ईरान नाम के देश से आए थे और पुराने समय में उन्हें आर्य कहा जाता था। इस मत का समर्थन कई अंग्रेज विद्वानों ने भी अपने शोध में किया है। उनके अनुसार बाहरी आर्य समूहों ने भारत पर आक्रमण किया, यहां के मूल निवासियों को हराया और उन्हें गुलाम बनाया। फुले के अनुसार ईरान से जो आक्रमणकारी टोली यहां आई थी, उसका मुखिया ब्रह्मा था। ब्रह्मा एक कठोर और जिद्दी किस्म का मुखिया था, जिसने अपने लोगों और यहां के मूल निवासियों के बीच गहरा भेदभाव किया। उसने दोनों वर्गों के लिए अलग अलग नियम बनाए। मूल निवासियों को शूद्र बनाकर गुलाम की तरह रखा और स्वयं को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया। इसी तरह सत्ता और धर्म को मिलाकर इंसानों को इंसानों से नीचे कर दिया गया। ज्योतिबा फुले लिखते हैं कि ब्रह्मा की मृत्यु के बाद उसका मूल नाम आर्य धीरे धीरे लुप्त हो गया और उसी वर्ग को आगे चलकर ब्राह्मण कहा जाने लगा। गुलामगिरी में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि हिंदू धर्म में जिन जिन अवतारों का उल्लेख मिलता है, वे सभी अलग अलग देशों से आए हमलावरों की कथाएं हैं। कहा जाता है कि एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उसी रास्ते से एक अछूत व्यक्ति भी आ रहा था। जैसे ही उसने बुद्ध को आते देखा, वो घबरा गया। उसके चेहरे पर डर था, अपराध बोध था। वो तुरंत रास्ते से हट गया और दूर खड़ा हो गया। गांव के कुछ लोग घबरा गए और बोले, भगवान, ये अछूत है, अगर इसकी परछाई भी आप पर पड़ गई तो आप अपवित्र हो जाएंगे, आपको पाप लग जाएगा। वह अछूत व्यक्ति खुद भी कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहा, भगवान, आप कृपया मेरे पास मत आइए, मैं अछूत हूं, मुझे छूने से आपको पाप लग जाएगा, मेरी परछाई भी आपको अपवित्र कर देगी, मैं ही दूर रहता हूं। सोचिए, यह वो इंसान था जिसे किसी ने मारा नहीं, लेकिन उसकी आत्मा को पूरी तरह कुचल दिया गया था। उसे यह यकीन दिला दिया गया था कि उसका जन्म ही दूसरों को अपवित्र करने के लिए हुआ है। महात्मा बुद्ध रुके। उन्होंने उस व्यक्ति की आंखों में देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम इंसान हो या नहीं? अछूत ने डरते हुए कहा, हां, मैं इंसान हूं। बुद्ध ने फिर पूछा, और मैं? उसने कहा, आप भी इंसान हैं भगवान। तब महात्मा बुद्ध ने कहा,
जब तुम भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूं, तो फिर एक इंसान दूसरे इंसान को अपवित्र कैसे कर सकता है? क्या इंसान की परछाई से पाप लगता है, या पाप उस सोच में है जो इंसान को इंसान से छोटा बनाती है? उन्होंने आगे कहा, पवित्रता शरीर से नहीं आती, न ही जन्म से। पवित्रता आती है विचारों से, करुणा से और कर्म से। अगर किसी इंसान को नीचा समझना धर्म है, तो वह धर्म नहीं, अज्ञान है। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, जिस दिन तुमने इंसान को इंसान की तरह देखना सीख लिया, उसी दिन सच्चा धर्म जन्म लेगा। और जिस दिन तुमने जाति के आधार पर इंसान को अपवित्र कहना शुरू किया, उसी दिन धर्म मर गया। ये बातें सिर्फ उस अछूत के लिए नहीं थी, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के लिए थीं, जिसने सदियों से इंसानों को डर और हीन भावना में जकड़ रखा था। ब्राह्मणों और पुरोहितों ने शूद्रों की मानसिकता इस हद तक तोड़ दी थी कि उन्हें खुद ही लगने लगा था, हम अपवित्र हैं। वे खुद को छूने से डरते थे, अपनी परछाई से डरते थे, और सबसे ज्यादा खुद से डरते थे। ये गुलामी लोहे की जंजीरों से नहीं, धर्म के नाम पर दिमाग में डाली गई जंजीरों से बनाई गई थी।